सगलाने राम राम। आपनो यो सत्र विभूति सम्मान एवं मारवाड़ियारो योगदान। इस सत्र में आपा मारवाड़ी जो व्यापार के लिए जाना जावा, इसके अलावा भी जिन जिन क्षेत्र में मारवाड़ी विशेष भूमिका पालन करे है, बयान की एक विभूति ने आज आपा इस सत्र में सम्मानित करूंगा। मैं सबसे पहले इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अपना सिरमौर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र जी भट्टर ने मंच पर आकर आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करूं। इस सत्र का मुख्य वक्ता आदरणीय प्रमोद भाई जी। मैं प्रमोद भाई जी से आग्रह करूं कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। और अब मैं एक भी हस्ती ने आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर, जिनको सम्मान करने को आज अपन सौभाग्य मिले है, श्री मातूराम जी वर्मा। आप एक विशेष मूर्तिकार हो। मैं सदस्य से आग्रह करूँ, मैंने ससम्मान मंच पर लिखा हुआ है। सत्र की कार्य आगे बढ़ाते हुए मैं अपना जो सम्मान प्राप्त करता है मातूराम जी वर्मा, बाके बारे में परिचय के लिए मैं आमंत्रित करूँ मंच पर श्रीमती नेहा महेश्वरी, उपाध्यक्ष बेलूर टाउन शाखा। मैं अपना प्रांत का पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष बिमल नौलखा भैया आग्रह करूँ वे आकर मंच पर आसन ग्रहण करें। मैं नेहा भाभी ने रिक्वेस्ट करूँ कि मातूराम जी को परिचय सभा के सामने रखा का मैं संक्षिप्त परिचय में आपके समक्ष रखती हूँ। भारत के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार नरेश कुमावत मातूराम वर्मा गणमान्य जनों को राजस्थान की आन बान शान कला एवं राजस्थान के ऐतिहासिक भित्ति चित्र विशालकाय प्रतिमाओं के बारे में बताते हुए बड़े गर्व का आनंद करते हैं। आप कम उम्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए अनेकों बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं गणमान्य जनों के देश विदेश में सम्मानित हुए हैं। आपने कला को जीवित रखने हेतु युवा पीढ़ी को रोजगार प्रदान करने का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया। देश विदेश में आपने अनेकों स्थान पर विशालकाय मुंह बोलती प्रतिमा बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। वहीं आपने देश के जाबाज वीर सैनिकों की प्रतिमाएं बनाकर अनेकों स्थान पर स्थापित की है। हाल ही में आपने हाल ही में आपने
नवनिर्मित देश के सर्वोच्च संसद भवन के प्रांगण में आपने विश्व मंथन की विशालकाय प्रतिमा को बनाकर स्थापित किया है। 6 मार्च 1945 को राजस्थान के कलात्मक रूप से सुप्रसिद्ध शेखावटी क्षेत्र के हृदय में स्थित पिलानी में जन्मे श्री मातूराम वर्मा का बचपन संघर्षपूर्ण रहा और उनकी शिक्षा पिलानी के अर्जुन स्कूल में हुई, जो उस समय बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के संरक्षण में था। उन्हें 1988 में प्रतिष्ठित राजस्थान राज्य कलाकार पुरस्कार और 1991 में राजस्थान शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद नेहा भाभी। हम बात करते हैं स्टेज फेयर की, और आज कहीं ना कहीं उसे दूर करने के उद्देश्य से नेहा भाभी ने ट्राई किया कि परिचय सत्र मैं करूंगी। जैसा कि मातूराम जी के बारे में आप लोगों ने सुना, मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। विशिष्ट मूर्तिकार मातूराम जी, जो एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त है, आज हमें उनका सम्मान करने का मौका मिल रहा है। सम्मान की कड़ी में मैं आयोजक शाखा के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि शॉल और टीका लेके आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और प्रमोद भाई जी उनका टीका और शॉल लगा के सम्मान करें। अजेंद्र राजी त्रिवेदी को कृपया मंच पर आए। और हम चाहते हैं कि मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्न सन्तोषदीन मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवन्दय मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माविगावो भवन्तु नः। ॐ श्रद्धया अग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धं खगस्य मूढनि वचसा वेदयामसि श्रद्धं प्रातर्हवामहे श्रद्धं मध्यं दिनं परि श्रद्धं सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयैहन्नम्। अब मातूराम जी के सम्मान में प्रशस्ति पत्र, इस प्रशस्ति पत्र को जब तक सम्मान पत्र आ रहा है तब तक यहाँ सभागार में उपस्थित है शैली शाह जी, वो अपनी एक पुस्तिका मातूराम जी को भेंट करेंगी। तो मैं ससम्मान शैली शाह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस मैगजीन के बारे में सभागार को अवगत कराएं। सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार।
मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य है कि आज आदरणीय श्री माथुराम जी वर्मा का साक्षात्कार मेरी पत्रिका द सोशल जिक्सॉ जो कि ये है उसमें कवर स्टोरी के रूप में 2024 का अंक जिसका नाम स्कल्पटिंग एंड कार्विंग क्राफ्ट्स है उसमें प्रकाशित करने का मुझे अवसर मिला। इस साक्षात्कार में सर मूर्तिकला की ओर कैसे प्रभावित हुए, मूर्तिकला से जुड़े उनके विभिन्न अनुभव, भारत और विदेश में मूर्तिकला का महत्व और ऐसे अन्य कई बिंदुओं पर सर ने प्रकाश डाला है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि किसी भी कलाकार को शुद्ध भावना और स्वच्छ मन से कार्य करना चाहिए, तभी कला फलती है। इस कवर स्टोरी को प्रकाशित करने में मुझे गर्व का एहसास हुआ। आशा करती हूँ आपको इसे पढ़ के गर्व महसूस होगा और प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। उधर चल रहा देगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इस सत्र के मुख्य वक्ता प्रमोद जी शाह से आग्रह करूंगा कि आप राष्ट्रीय विकास एवं एकता पर मारवाड़ी युवा मंच या मारवाड़ियों का योगदान जो है उस पर अपनी बात रखें। धन्यवाद मोहित जी। अभी जिस व्यक्ति का, जिस महान मूर्तिकार का सम्मान हुआ, उनके योगदान के बारे में आपने सुना और अभी सम्मान पत्र पढ़ा जाएगा उसमें आप सुनेंगे। राजस्थान का विकास और योगदान एक तो बड़ा विषय है। मुख्य बात है कि आज ये मूर्तिकला की बात हो रही है तो आपने और राजस्थान में आपने भांति भांति कलावा है, स्थापत्य कला है और चित्रकला है, बटे की दीवारा जो है बेबद चित्र है, शेखावाटी का खासकर बे तो किताब भी लिखे हो, शोधकर्ता भी शोध कर रहा है। भी अलावा राजस्थान में ख्याल खेला जाया करता, ख्याल में भांति भांति का नाटक भी होया करता, रामलीला होया करती और झांकियाँ बनाया करता। रोजना नई बात की झांकी बनाता, नई मूर्ति होती, बहुरूपी आता, नाके रूप दिलगाया करता। तो राजस्थान का नाके नाके बहुत ही कला चित्रकला में भूर सिंह शेखावत बहुत बड़ा नाम है। और अपना संगीत की एक अलग ही शैली जब चाहे मार की गायकी हो और गायकी हो, संगीत का बड़ा लोकगीत जो है वे इतना प्रभावशाली है कि इवन आपने फिल्मा के अंदर भी बहुत सा गीत है जो राजस्थान से लिया गया है, राजस्थान धुन पर आधारित है। लोगों ने बिल्कुल आपने ख्याल बता दो, फिल्म के बाद चली तो खेमचंद जी सुहानगढ़ का था। बे महल पिक्चर का गाना बिगपल्ले अभी तानसर में सैगल सागर इतनी बड़ी हस्ती थी कि नौशाद को आप नाम सुनो, नौशाद बिना सीख बिना की टीम में था नौशाद। गुरु की बात यह है कि खेमचंद विकास रंजीत स्टूडियो में गया, बोला कि लता मंगेशकर एक नई गायिका आए थे लोग, तो बे बोला कि नई गायिका है कि आवाज़ ठीक कोनी में मैं कुल लूँ। तो रंजीत स्टूडियो की हर फिल्म को म्यूजिक खेमचंद दिया करता। बे बोला जे प्रोड्यूसर ने इतनी तमीज़ नहीं है कि कुल गायिका बढ़िया उसका खराब उसका मैं म्यूजिक कौन दूँ। बे के बाद रंजीत स्टूडियो से अटका गए।
म्यूजिक कौन दी और बोले या लता तुम नृत्य कर रहे हो है, या लता हिंदुस्तान पर छा जाएगी एक दिन, ये आवाज़ आने की। इतना पारखी था। नौशाद साहब के मैं तो खेमचंद प्रकाश से म्यूजिक सीखूँ, तो અહીંયા का बड़ा भारी संगीतकार था। तो और भी कई संगीतकार राजस्थान से आज़ादी के पहले कई म्यूजिशियन है, तो हर फील्ड में राजस्थान जो काम करे है लोगों ने बेरो कोनी बात को। तो चाहे फिल्म चाहे म्यूजिक लेखन तो और लेखन में संगीत में आपने लोक कथावा लोक की बात आपने दुनिया भर की भी चित्रकला भित्ति चित्र सब जो है, और एक पट है एक पट जो है प्रोग्राम करवाए थे आपा। तो राजस्थान में भांति भांति की चीज़ें फैलेड़ी है और बल लोगों ने बताने की जरूरत है। लेकिन कद हो कि जब आप भी कहीं ध्यान देव, आज आप कुछ अलग करके सोची। यह एक राजस्थान के नाटक एक कहानी थी देथा जी की, बिना एक नाटक के रूप स्वरूप दियो गयो, एक कठपुतली स्वरूप देखो। यह जो नाटक जो लोक कला थी वे धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि सिनेमा और टीवी इतना हावी होगा। लेकिन बी के माध्यम से यदि आप चाहा तो उन्हें दिखा सका, हाँ कर सका। जरूरत है कि राजस्थानिया में, हरियाणी में, मारवाड़िया में एक तरह की चेतना जागे आपकी कला साहित्य संगीत के प्रति। आज मातूराम जी के बारे में बताऊं कि भाई एक रोज गार्डन है पिलानी में, कहीं जानो मौको लगे शेखा वाटिका तो रोज गार्डन देखियो। भी में एक खास बात है कि शबरी की मूर्ति है, तो शबरी में कोई देखे तो आज की शबरी कौन थी किया की थी देखने, तो बस शबरी की मूर्ति आपकी माँ की मूर्ति लगा दी बैठे। तो यह कल्पना जो एक मूर्तिकार की है, तो भी के अलावा आज कहना मेरी यही है कि आपने ने राजस्थानी भाई साहब इतनी बैठा 2 किताबें राखी, सांस्कृतिक राजस्थान भी में 7-8 बड़ा राइटर्स का लेख है। तो भारत राजस्थान की जो अलग अलग कलावां है भी के बारे में बहुत ही बढ़िया लेख है। मैं तो भाई साहब ने कहती भाई साहब ये किताब छुपाई थी मारू सम्मेलन से, तो मैंने कहा भाई साहब माने मारू या मुझसे ने इजाज़त दे दो कि ये किताब नहीं, कुछ 30 साल से 40 साल पहले कहता 84-85 में आई थी। वो भाई साहब माने इजाज़त दे दो, मारू या मुझसे 2 किताब निकाल दे, ताकि किताब धरोहर है, किताब जो है सांस्कृतिक धरोहर भी बेरो पट्टे की अलग अलग कला स्थान जो है ना राजस्थान के योगदान करे हुए। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहूँ कि इन्होंने सम्मानित करके एक तरह की आप लो जगाने की कोशिश करी यहाँ कि आप बट्टे में ध्यान दो। हो रही के है कि बाकी समाज का लोग यह समझे है कि मारवाड़ी समाज ने पीछे के अलावा कुछ से मतलब ही नहीं है, न तो इन्हें संस्कृत से मतलब है, न इन्हें साहित्य से मतलब है, न इन्हें भाषा से मतलब है, न संगीत से मतलब है। जबकि हर क्षेत्र में आपनो समाज माला माल है, बहुत लोग प्रभावित हो इससे। जो भी राजस्थान में घुस जाए ना वो प्रभावित होकर निकले हैं। लेकिन ये बात न कुल कहोगे, ये बात आपने बतानी पड़ती, कोई और न प्रभाव क्यों है। तो दूसरा लोग आपने जो इम्प्रेशन है भी लेकर आपने वाले हटने बैठने बात करे तो बिना आप गलत क्यों कह सका, क्योंकि बिना बेरू को नहीं के नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये या कोशिश आपने हर शाखा में, हर प्रांत में शाखा ने आपके लेवल पे, प्रांत ने आपके लेवल पे जितना उसके काम करना चाहिए, ताकि आपने समाज को एक संतुलित रूप जो है ना वो सामने आवे। तो ये कहनी है, बहुत खुशी की बात है कि आप बातें में जाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा आज आपने सामने है। बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत सहज व्यक्ति है, कहता है फ़ोन बात मानगा, रिक्वेस्ट आप आया। मैं इन्हें से लोग परिचित है, लोगों ने गुरु कौन तो कि सरदार पटेल की मूर्ति है कि वो शिव जी की मूर्ति श्रीनाथ द्वारा में है कि वो अयोध्या मंदिर बने, इतना बड़ा अपना घर का आदमी बना रहे है। ये बात तो लोगों ने क्या नहीं कोनी जासी छोटो से काम लो हल्लो के ढोलो पीटते हल्लो कहते हमारा प्रांत का हमारे कर रहा है। लेकिन आप उदासीन हाँ कोई मतलब न कर लो उसी से। तो ये बात जागरूकता के लिए है। तो मैं आप सब ने भी ये बात को धन्यवाद देना चाहूँ कि आप लोग ये अपने समझने की कोशिश कर रहे हो और आया है। निश्चित ही रूप से आपने फ़ायदा उससे मैं आपको भी आभार प्रकट करूँगा। माता जी से दिल्ली से आप आया यहाँ पिलाने का पर गुड़गांव में आपकी वर्कशॉप है, काम कर रहे हैं। लड़का नरेश जी भी बड़ो काम कर रहे हैं। तो मैं
इतनी बातों से आपका समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद भाई जी। मैं हमारे प्रांत के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष बिमल जी नौलखा से आग्रह करूंगा कि वो भी कुछ शब्द सभा के सामने रखें। राम राम। लागे एनर्जी को नहीं और सुबह सुबह खानों भी नाश्तों भी सब हुए हैं, लेकिन भी बाजू भी राम राम की पीछे कई साथी बैठे हैं और आगे भी अपना सौभाग्य है, बहुत बड़ो सौभाग्य है कि इसी हस्तियाँ अपना मंच के ऊपर में बैठी है जगह आप कल्पना भी कौन कर सका, और अपने समाज का भीतर में इसी हस्तियाँ सामने बैठी है, आप कल्पना भी कौन कर सका बाकी कि मैं सुबह से बैठे हैं और इतनी दूर से चला करके आया है की कर लिया है। आपने समाज को गौरव है और आप जो अठ लिखी है अपनी धरोहर है अपनी धरोहर जो भी अपनी है धरोहर है। बैठा सामने बैठा चेतन जी स्वामी बैठा, रतन भाई साहब बैठा, इतना जना आयोड़ा है, ये अपना ये सब बड़ी और सम्मान क्यों हो सका है और सार्थकता है ये प्रोग्राम की अपनी। मैंने आपको सम्मान पत्र पढ़ने के लिए जो मौका दिया गया इसके लिए मैं आभारी हूँ। युवा मंच को सदस्य हूँ और सिलीगुड़ी से और अब कलकत्ता में हूँ। मैं पिछले 20 साल से कलकत्ता में हूँ। शायद मेरे ख्याल से 1-2 मिनट देरी है आना के भीतर में सम्मान आ गया क्या? मैं रुकूँ या मैं शुरू करूँ? तो मेरे ख्याल अभी को जो फॉर्मेट आया है मैं 20 से ही आप लोगों ने हाँ, तो जब तक जो है आप आदरणीय मंतूराम जी ने सुना, हाँ तो भाई जी ने सुन करके जोरदार तालियों के बीच में पहले आप बाने सुन लिया और फिर बाद में सम्मान पत्र आप दे करके सम्मान पत्र जो ओरिजिनल है वो आपने जाएगा। आप सबको नमस्कार। सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मैं अपनी बात सबसे पहले तो रखूंगा श्री प्रमोद जी शाह के प्रति मेरी कृतज्ञता। ये पता नहीं कोई पिछले जन्म का हमारा शीर साझा है क्या कि याद करते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने प्रमोद जी शाह ने आप सब लोगों के सामने मुझे खड़ा किया है। इस सम्मान को मैं कभी नहीं भूल सकता और ये सम्मान कला को हौसला देने का सम्मान है। राजस्थान की शेखावाटी भूभाग में पिलानी एक छोटी सी नगरी है जिसमें जो मेरी कर्म भूमि है और वही मेरी जन्मभूमि है। और आज से जब मैं 70-80 साल पहले पैदा हुआ तो मुझे याद है कि चित्रकला भी पहले स्लेट और बर्ता होता था स्कूलों में, तो मेरे अध्यापक ने मुझे क ख ग अल्फ़ाबेट्स लिख के दिया और कहा कि इस पर रिपीट करो, तो मैंने वो तो मिटा दिया और उसकी जगह गाय का चित्र बना दिया। मैंने सोचा गुरुजी बहुत खुश हो गए कि देखो गाय का सुंदर, क्योंकि मेरे घर पर सब पसंद करते थे कि मातूराम देखो चित्र बना देता है गाय का, कभी सांड का, कभी पक्षी का। तो मैंने स्कूल में भी एक चित्र बना दिया और गुरुजी ने जो लिखे थे कह गए वो मिटा दिया। तो गुरुजी को मैंने दिखाया, गुरुजी ने देख के मेरे एक चांटा मार दिया, बोले ये बांडे को तो के खा गो, 2 आँख सीख ले जो कमा के खा ले गो। ठीक करता रहा। गुरुजी ने देखा कि ये लड़का होशियार है तो उन्होंने मुझे आर्ट कंपटीशन जो पिलानी टाउन की जितनी भी स्कूलें हैं 5वीं में था मैं उस समय,
तो मुझे कंपटीशन में बैठा दिया। कंपटीशन में बैठाया तो मैं फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आ गया तो ये एक प्रकार की कर्ची है कि प्रेयर के सामने सुबह रोल कॉल जो होती है वहाँ पर मुझे खड़ा कर दिया और सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे गुरुजनों ने। तो उस समय वो क्रेडिट गुरुजी खुद लेने के लिए आए, बोले मैं इनको चित्रकला में प्रेरित करता हूँ। एक बात, जब मैं पिलानी में पढ़ता था तो मेरे गुरु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मातूराम तुम जितना काम करते हो, जैसा काम करते हो, तेरी परीक्षा लेने वाला भी सोचेगा कि ऐसा काम तो मुझे भी नहीं आता है। माफ़ करना, मैं मेरी तारीफ में ये कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हुआ वैसा ही जो मेरे गुरु ने कहा। मुझे आर्ट में डिस्टिंक्शन मिली और आगे तक बढ़ता गया। बाद में बिरला जी के संपर्क में आ गया। बिरला जी दिल्ली ले आए, दिल्ली में शिव जी की एक बड़ी मूर्ति बनाई। बाद में गुलशन कुमार ने करवाया। बाद में छतरपुर टेम्पल में आज भगवान की कृपा से वहीं पर गुड़गांव में हमारा बहुत बड़ा स्टूडियो है। 10 एकड़ की फार्म हाउस है और बाहर से लाई हुई मशीनें हैं। 2-2 करोड़ की 350 आदमी काम करते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद रहे, जो मूर्ति संसार की सबसे बड़ी बनेगी कहाँ, अयोध्या में, वो हम ही बना रहे हैं। मैं शुरू में अध्यापक था। अध्यापक होने के नाते मुझे बड़ा चाह होता था कि शिष्यों में ये परंपरा में डालूं उनको। मेरे गुरु ने भी कहा था कि मातूराम मूर्तिकला चित्रकला की इस चित्रकारी को बुझने मत देना। तो मैंने भी करीब 150 चेले तैयार किए हैं, अच्छे कमा के खा रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में आप ये सोचते हो कि आर्ट को कोई प्रोत्साहन मिलता था, ऐसी बात नहीं है। घरों में भी लोग सोचते थे कि ये साधारण मिस्त्री का काम है, हवेलियों में करेगा क्या फ़ायदा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पिलानी में यूनिवर्सिटी है BITS, तो बिट्स के जो प्रोफेसर्स होते थे वो मुझसे आर्ट सीखने के लिए आते थे मेरे पास और बुलाते भी थे। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता था कि मैं एक छोटे स्कूल अब 10+2 स्कूल का आर्ट टीचर, और वो कहाँ बिट्स के प्रोफेसर मुझसे काम सीख रहे हैं, चित्रकला मूर्तिकला। तो बीच में मैं एक बात बता दूँ, पिलानी का म्यूजियम बहुत प्रसिद्ध है, उसमें भी मेरा काम है। तो साहब मैं उनको चित्रकला सिखाने लग गया, घर पर भी चित्रकला करता ही था। तो एक दिन एक प्रोफेसर मेरे घर पर आए और मेरी माँ को कहा कि माता जी खुशखबरी है। माँ ने कहा क्यों, ताकि गीगलो हो छके मारवाड़ी। तो बोले नहीं गीगलो नहीं हो, मैं चित्रकला बनाना सीख गया। तो मेरी माँ बोली कि एक घर और डूब गया, कोई बलोकार सीखो तो जो एक दिन ठालो बुल्लो है क्या लागे ना फोटो में थे भी ठाला बुल्ला हो। आज मेरी माँ होती तो शायद वो देखती कि चित्रकला का कितना महत्व है, मूर्तिकला का कितना महत्व है। साथियों, मैं मेरे गुरु के प्रति कृतज्ञ हूँ। आप लोगों के प्रति बहुत मेरी आपकी सहानुभूति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं जब काम के बारे में लोग मुझे कहते हैं तो मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है, कबीर जी का है कि दो लाइन, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। साथियों, मुझसे पिलानी में कई बार पूछते हैं, पत्रकार भी पूछते हैं, तो कई बार कहते हैं कि क्या आपको संतोष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और करना चाहिए, अभी कुछ हुआ नहीं है। राजस्थान सरकार ने मुझे स्पेशल एडवाइज़र बनाया। 2018 में मोदी साहब ने बुलाया अपना वो मूर्ति बनवाने के लिए, और उसके बाद में एक क्रम लग गया। मॉरिशस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कई देशों में हमारा काम लगातार चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद है, मुझे जो प्रोत्साहन मिलता है तो उससे मेरी शक्ति बढ़ती है। मैं राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि मानता हूँ, और अब तो मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरी कर्म भूमि है।
आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का दर्शन में कर सका, ये श्रेय जाता है प्रमोद जी को। मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं विमल भैया से आग्रह करूंगा कि प्रशस्ति पत्र पाठ करें। पुनः राम राम। और मुझे जो ये सौभाग्य दिया गया है श्री मातूराम जी वर्मा का विषय में जो हम आप सम्मान पत्र देने जा रहे हैं, इनको सबसे पहले हमारे मंच ने समाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया है और उसके लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। और मैं पढ़ूंगा इनका सम्मान पत्र, लेकिन मैं चाहूंगा सम्मान में जहां जहां पर जिन्होंने काम किया है उसके लिए इतनी जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली पीलीभीत तक भी जाए, उनके परिवार तक भी जाए, ऐसा होना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 6 मार्च 1945 को राजस्थान के जीवंत शेखावाटी क्षेत्र में बसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर पिलानी में हुआ। अपनी युवावस्था के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आपने पिलानी के अर्जुन स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। प्रसन्नता की बात है कि अपनी युवावस्था में आपको महान चित्रकार स्वर्गीय भूर सिंह जी शेखावत के शिष्य के रूप में अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद आपको प्रसिद्ध कुलपति श्री S.G. पांडे द्वारा बाल निकेतन स्कूल पिलानी में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। आपके भीतर के कलाकार को एक और पहचान मिली जब एक समझदार कला प्रेमी श्री L.N. बिड़ला ने आपकी प्रतिभा को पहचाना, जिसके कारण भारत में 2 प्रमुख प्रतिष्ठानों प्रसिद्ध पिलानी बिड़ला संग्रहालय और CEERI पिलानी के लिए भित्ति चित्रों का एक शानदार संग्रह तैयार हुआ। हमें गर्व है आपके मूर्ति कला के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किए। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित शीर्ष अधिकारियों द्वारा कई बार सम्मान प्राप्त किया। आपका जीवन कुमावत पारंपरिक कला रूपों में संरक्षित करने और युवा कलाकारों को अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। प्रभावशाली बोलती हुई मूर्तियां बनाने और राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करने की प्रतिष्ठा के साथ आपकी सबसे नई परियोजना में देश के नए संसद भवन में विश्व मंथन की एक स्मारिका मूर्ति शामिल है। हमारे लिए हर्ष की बात है कि देवताओं की विशाल मूर्तियों के प्रभावशाली संग्रह की शुरुआत पिलानी के पंचवटी में 21 फुट ऊंचे भगवान हनुमान से हुई। आपके योग्य पुत्र नरेश कुमार, जो स्वयं बहुत योग्य कलाकार हैं, शिमला के जाखू मंदिर में 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा सहित कई ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता प्राप्त है। हम जितना गर्व करें कम है कि आपने नाथ द्वार में 370 फुट ऊंची शिव जी की मूर्ति बनाई। आप सरदार पटेल की 600 फुट ऊंची स्टेचू के सलाहकार मंडल में भी थे। आप अयोध्या में 825 फुट ऊंची श्री राम की मूर्ति बना रहे हैं। कार्य प्रगति पर है। आप अपने दर्शन में इस विश्वास को बढ़ावा देते हैं कि जीवन को केवल भौतिक संपदा की खोज के लिए समर्पित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आत्मा की पूर्णता के लिए समर्पित होना चाहिए। वे एक जानकर मुस्कान के साथ समझाते हैं कि सच्चे कलाकारों में आध्यात्मिक सार होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वे दिव्य की भव्यता को समझने में असमर्थ होंगे। आप बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपको 1988 में प्रतिष्ठित राजस्थान राज्य कलाकार पुरस्कार और 1991 में राजस्थान शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको सम्मानित कर हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। हम हैं अपनी धरोहर उत्सव कोलकाता ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 2081
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, जोरदार तालियों के साथ में यह अभिनंदन पत्र मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सौंपता हूं और प्रमोद जी को सौंपता हूं कि वो इन्हें प्रदान करें। और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक प्रमाण ये सम्मान पत्र इस प्रशस्ति पत्र के साथ एक 21,000 रुपए की टोकन सम्मान राशि मातूराम जी को भेंट की जा रही है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को इस सत्र के क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारी बातें प्रमोद भाई जी ने और मानपत्र सम्मान पत्र के माध्यम से अपने विमल जी ने तो बताया ही, साथ ही अपने अनुभव माधुराम जी ने अपने जीवन के अनुभव बांटे। शायद परिचय नेहा भाभी ने उनका परिचय रखा, तो बहुत कुछ बच नहीं जाता है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान के सीकर के पिलानी गांव की बात है, तो जब बचपन में पिलानी का नाम सुनते थे तो हाथ पांव कांपने लगते थे। वहाँ एक बहुत कड़क बोर्डिंग स्कूल पिलानी के अंदर, तो जब कभी शैतानी थोड़ी बहुत करते बचपन में, स्कूल नहीं जाते, तो घर वालों का सीधा यही था कि यदि लाइन पर आवेदन तो ठीक है, नहीं तो पिलानी गला आ गए। लेकिन आज एक नई तस्वीर पिलानी की जो सुनने को जरूर मिली थी, लेकिन आज देखने को मिली। देश और विदेश में विभिन्न स्थानों पर बहुत ऊंची मूर्तियां बनाने वाले ऐसे फनकार, ऐसे हमारे गौरव हम सबके बीच में बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं और मुझ सहित आप सभी साथियों को बहुत गौरवान्वित होना चाहिए। इतनी प्रसिद्धि, इतना हुनर होने के बावजूद भी राजस्थान के दौरों के बीच में से निकलकर, एक छोटे से गांव में से निकलकर और देश और दुनिया में अपना नाम करना, मारवाड़ी समाज का नाम करना, अपने गांव का नाम करना, और इतनी सरलता और सहजता के साथ में इतने सम्मान जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ से प्राप्त करना, संसद भवन के अंदर समुद्र मंथन का एक बड़ा चित्र, जिसे आजकल इंग्लिश में म्यूरल 80 फुट लंबा जिसे म्यूरल कहते हैं, नए नए शब्द आ जाते हैं, उन्हें सीखने में बहुत दिन लगते हैं। म्यूरल इन्होंने बनाया समुद्र मंथन का। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी प्रतिभाएं जब समाज से निकलकर और देश और दुनिया के सामने आती है तो हम सभी का मनोबल बढ़ता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, हम सभी देखते हैं कि ये मारवाड़ी समाज विभिन्न प्रतिभाओं से भरा हुआ है, लेकिन आवश्यकता है उन प्रतिभाओं को तराशने की, आवश्यकता है उनको प्रोत्साहन देने की, और आवश्यकता है स्वयं को हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाने की। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में यदि हम लोग इन प्रतिभाओं को निखारने में सफल होते हैं तो ऐसे बहुत से मातूराम जी जो आज हमारे बीच में बैठे हैं इस समाज के अंदर विद्यमान है और निकल कर बाहर आएंगे। मैं बहुत सारी बधाई अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के पूरे परिवार की तरफ से आपको देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें, चिरकाल तक आप अपनी सेवाएं आपकी कला के रूप में इन मूर्तियों को तराशते रहें और हम सबके लिए ऐसे क्षण आप लाते रहें जिससे हमें बहुत गर्व महसूस हो। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आज अनिल भैया ने अपने सेशन के अंदर एक बात लिखी थी
कि हमारे समाज की प्रतिभाओं को जो संगीत में, अभिनय में, अलग अलग क्षेत्र में जो अपने आप को कहीं साबित करना चाहती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। मैं आज इस मंच से आपसे वादा करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में एक ऐसी प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर की, जिसमें संगीत, अभिनय और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और हमारे मारवाड़ी समाज के जो बच्चे हैं, जो अपने अपने कामों में निपुण हैं, उनको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार आप सबसे आग्रह करता हूं कि मातूराम जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद सुंदर भैया। अब हम अपने अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं और अगला सत्र हमारा है, और इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूं। और हमारा अगला सत्र है मारवाड़ी भाषा का महत्व, और इसकी संचालन करेंगी राष्ट्रीय संयोजिका मारवाड़ी भाषा एवं संस्कृति विकास श्रीमती संगीता जी राठी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं।